बैटल ऑफ द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोयन मैग्मा वर्ल्ड में एंटर हुआ था, जिसके बाद वो वहां से लिजर्ड बीस्ट के साथ फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पर वो उन लिजर्ड बीस्ट को मार रहा था, पर वहाँ वो लोग लगातार आते ही जा रहे थे। सियोयन लिजर्ड बीस्ट के लीडर को मार देता है, जिसके बाद बाकी के लिजर्ड बीस्ट और भी ज्यादा बौखला कर सियोयन को ढूंढने लगते हैं। पर उसी बीच सियोयन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्मा में एंटर हो जाता है। ये मैग्मा वर्ल्ड के अंदर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है जब वो देखता है कि उस बॉडी के हाथ में एक फॉलन हार्ट फ्लेम है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। सियोयन उस डेड बॉडी को देख रहा है और उसके हाथ पे उस फॉलन हार्ट फ्लेम को देख रहा है। इस चीज से सियोयन इतना तो समझ गया है कि यहाँ पर जो बाहर सियोयन ने उस बड़े से मैग्मा को देखा था, वो मैग्मा इसी पावरफुल आदमी ने क्रिएट करा था। पर वो कंफ्यूज्ड है कि एक ही बार में दो फॉलन हार्ट फ्लेम्स उसे कैसे दिखाई दे रहे हैं। एक फॉलन हार्ट फ्लेम उसके अंदर है और एक फॉलन हार्ट फ्लेम उसके आंखों के सामने है। पर इस बात से सियोयन खुश भी हो रहा है, क्योंकि सियोयन एक बहुत ही ज्यादा बड़े गिल्ट में था कि उसने इनर कोर्टयार्ड के फॉलन हार्ट फ्लेम को चुरा लिया। और अब सियोयन खुश है कि अगर वो इस फॉलन हार्ट फ्लेम को पा लेता है तो वो इनर कोर्टयार्ड को इसे वापस सौंप देगा, जिसके बाद इनर कोर्टयार्ड को कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होगी। सियोयन उसके बाद उस फॉलन हार्ट फ्लेम के पास आगे बढ़ता है, देखता है, देखकर समझ में आता है कि ये फॉलन हार्ट फ्लेम एक बच्चा है। फॉलन हार्ट फ्लेम का ये एक यंगर वर्जन है, जिसकी ताकत उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना सियोयन के बॉडी के अंदर की फॉलन हार्ट फ्लेम की है। समय के साथ ये सियोयन के फॉलन हार्ट फ्लेम जितना ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हर एक हेवनली फ्लेम लिविंग क्रिएचर्स की तरह होती है, जिसकी अपनी कॉन्शियस माइंड होती है, जो खुद अपने दिमाग से सोच सकती है। सियोयन जब इसको पकड़ने के लिए जाता है, उस वक्त सियोयन को एक धमाका फील होता है। यहाँ पर उसी के सामने एक स्पिरिचुअल एनर्जी आती है, जो कि उसके बाद एक पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये एक मोटू सा ओल्ड सा पर्सन था। सबसे पहले तो सियोयन इसको देखकर घबरा जाता है, क्योंकि दोस्तों सियोयन को पता है कि ये वही पर्सन है जिसने बाहर की उस मैग्मा को क्रिएट करा है। अब सियोयन को देखकर वो आदमी ये समझ जाता है कि सियोयन उससे डर रहा है। तुरंत ही वो सियोयन से कहता है, लड़के डरो मत, मैं एक सोल हूँ, और जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें इतनी देर में समझ में आ ही गया होगा कि मेरी सोल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है, इसीलिए चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो मुझे बहुत ही आसानी से हरा दोगे। सियोयन अपने आप को संभालता है, चैन की सांस लेता है, लेकिन तब वो देखता है कि वो आदमी सियोयन के बॉडी से उस छोटे से फॉलन हार्ट फ्लेम को बाहर निकाल कर फिर उसके साथ खेलने लगता है, और वो छोटी सी फॉलन हार्ट फ्लेम भी उसको कोऑपरेट करने लगती है। सियोयन कंफ्यूज्ड कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे पता चलता है कि ये ओल्ड मैन फॉलन हार्ट फ्लेम का पहला ओनर था। ओल्ड मैन जब सियोयन को ये बात बताता है, सियोयन शॉक्ड हो जाता है, उस पर डाउट करने लगता है, कहता है, जब मैंने फॉलन हार्ट फ्लेम को काबू करा तब मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। ओल्ड मैन उसे जवाब देता है कि उसके मरने से पहले उसने फॉलन हार्ट फ्लेम को आजाद कर दिया था, इसीलिए उसे ये चीज फील नहीं हुआ। अब इसके बाद वो ओल्ड मैन सियोयन से ये डिमांड करता है कि प्लीज क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, कि जो मेरी सोल है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है, अगर इन 2 सालों के अंदर में कोई मेरे पास नहीं आता तो मेरी सोल ऐसे ही मर जाती। मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि तुम एक अल्केमिस्ट हो, तो क्या तुम मेरे सोल को रिपेयर करने में मदद करोगे। सियोयन घबराता है, तो फिर ओल्ड मैन फिर से उसको बताता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। अब सियोयन इसीलिए घबरा रहा है क्योंकि ये जो पर्सन है ये एक दाओ जोन लेवल का पर्सन है। अभी इसकी पावर दाओ जोन लेवल पर नहीं है, पर जब वो जिंदा था तब वो एक इलाइट दाओ जोन लेवल में था, इसीलिए अगर इसकी सोल रिपेयर हुई तो इसकी ताकत दोबारा से इसके पास आ जाएगी, और फिर ये सियोयन को आसानी से मारकर उसके फॉलन हार्ट फ्लेम को छीन सकता है। ओल्ड मैन सियोयन से कहता है, सियोयन तुम चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद सियोयन को एक स्क्रोल भी देता है। इस स्क्रोल में 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक थी। ये उस ओल्ड मैन की उसके जिंदा समय की सबसे फेमस टेक्निक थी। ओल्ड मैन सियोयन को इस टेक्निक को दे रहा है, इसके बदले में सियोयन उसकी सोल को रिपेयर करेगा। टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये टेक्निक सूनर का दिया हुआ गॉड सील टेक्निक जितना बराबर है। यहाँ पर सियोयन उसकी बातों को एक्सेप्ट करता है। यहाँ ये 5 रिंग टेक्निक की ये काबिलियत है कि इसके अंदर 5 तरह के बीस्ट निकलते हैं, जिनकी अलग अलग काबिलियत है। इन बीस्ट में से सबसे पहला बीस्ट वुल्फ बीस्ट है। ये ताकत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, जिसको सियोयन अब फ्यूचर में एक्वायर करेगा। पहला वुल्फ बीस्ट, दूसरा लायन, तीसरा एलिफेंट, और भी 2 जिसको कंट्रोल करने के लिए 5 तरह के फ्लेम्स लगेंगे। इन सभी चीजों को डिटेल में मैं आपको नोबल एक्सप्लेन में डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अभी के लिए ये ट्रेलर एक्सप्लेनेशन
इसी जगह पे खत्म होता है। इसके बाद शोयेन इस मैग्मा से बाहर निकलेगा, जिसके बाद वो इस ओल्ड मैन के पास एक और कंडीशन रखेगा। सारी चीजें शुरू से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जो कि आपको कल ओताकू सेनपाई चैनल पर देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये ट्रेलर एक्सप्लेनेशन पसंद आया है। पसंद आया तो जरूर से इसको एक लाइक करना, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब इस चैनल पर कंटिन्यूअस बहुत ही अच्छी एनिमे के एक्सप्लेनेशन आने वाले हैं, जिसको देखकर आपको वाकई में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अभी तक वीडियो इतनी ज्यादा डिले हो रही थी क्योंकि मेरे बहुत सारे काम हो रहे थे और अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, कल लास्ट एग्जाम है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।